कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में अगर आई लव यू लिख के भेज दिया, क्या हुआ? बोल प्यार हो गया। अगर कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हम जहर खा लेंगे, माथा खराब है, शादी नहीं होगी तो हम पटरी में जान दें। एक दिन ईद में HD सलाम या उठाई दो पुट्टा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सुचो। दीन के हकानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जीलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इनके हवाले से हाफिज कुरान सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान, ये खबर तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। अपने माथों के निगाहों से ये देख रहे हैं, ये जो हाफिज कुरान है किसी मशीन में डाल के, मशीन को घुमा के, ढक्कन खोल के नहीं निकाला, बल्कि पैसा खा करके, माँ बाप को छोड़ के, जमीन में सो करके, दिन रात एक गया तो आज ये हाफिज कुरान की शक्ल में आए। इनकी माँ, इनके अब्बू कितने मेहनत किए होंगे। बेटा आपका भी घर में है, ये भी बेटा है, ये सभी बेटे हैं किसी बाप के, आप भी बेटे हैं किसी बाप के। लेकिन आपका बेटा और इन बेटों में फर्क ये है कि आप देख लिए कि 30 पारा सीने में कुरान है तो आपके ऊपर में बैठ गया। ये मकाम है कुरान मुक़द्दस की। जब यहाँ है कल मैदान महशर में यह हाफिज कुरान रब से कहेंगे, मौला हम तेरी जन्नत नहीं जाएंगे। रब कहेगा क्यों? कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, जिस माँ ने 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में 24 कुंटल दूध पिलाई, वो माँ को हम जब तक साथ नहीं ले जाएंगे तब तक हम जन्नत में नहीं कदम रखेंगे। रब फरमाएगा हाफिज कुरान तू अपनी माँ को तलाश ले, साथ में ले जा, फिर आके बाहर खोजेगा, ढूंढेगा, तलाश करेगा। रब फरमाएगा अब क्या ढूंढ रहे हो? हाफिज कुरान कहेगा मौला हम अपने बाप को तलाश कर रहे हैं। उनको भी लेके जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। रब फरमाएगा अब क्या ढूंढ रहे हो? कहा मौला मेरी पढ़ाई में जिन जिन लोगों ने चंदा दिया था, खर्चा किया था, हम उनको ढूंढ रहे हैं, उनको भी साथ लेके जन्नत चले। किस्मत वाले हो, 150 कौन सी बड़ी चीज है? तालीम के नाम पे आपने दिया, इससे बिल्डिंग नहीं बनेगी, जहाज नहीं खरीदा जाएगा, कोई ट्रक नहीं लेंगे। उन पैसे से चावल, राशन, दाल, सब्जी खरीद के इन बच्चों को खिलाएंगे। आपका बच्चा आपकी कमाई को खा के LCD टीवी देखता है, लेकिन आपका 200-500 रुपया खा के ये बच्चे टीवी नहीं देखेंगे, कुरान मुक़द्दस को देखेंगे। इसलिए अपने बाल बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि जब कुरान पढ़ा लिखा तेरा बेटा होगा घर पे, वो जब भी माँ के सामने जाएगा कि यही माँ है। कुरान ने कहा, इसी माँ के बारे में रब ने कहा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा। मुसलमानों याद रखना, इन बेटों के हाथ में अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब पोथी दे दो अगर जिंदगी बचाना। आपने अपने बच्चों की भविष्य को बर्बाद किया है। इन बच्चों के हाथ में तूने जो मोबाइल थमाया है ना, और जो तेरा बेटा गेम खेल खेल के पूरी रात कटा दे रहा है ना, काश तुम उस बच्चे के हाथ से मोबाइल को छीन के किताब पोथी देता। तेरा बेटा रात भर गलियों में बैठ के PUBG फ्री फायर नहीं खेलता, बल्कि रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मदरसे में जाता, कुरान को निकालता। अपनी जबान से तेरा बेटा सुबह सुबह भोर भोर को रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। मालूम है एक इसराइल जानते हो किसको कहता है?
बनी इसराइल कौम आप सुने होंगे। अभी जो सुनते हो इस्राइल इजराइल इजराइल, जो सुनते हो ना फिलिस्तीन का जंग है, इजराइल का जंग है, वो इजराइल एक मुल्क है। और बनी इसराइल किसको कहता है पता है? हजरत सुलेमान अली, हजरत दाऊद अली सलाम के, हजरत याकूब अली सलाम के जो औलादें थी, बेटे थे, उन 11 बेटों में एक बेटा हजरत यूसुफ अली सलाम को जो कुआं में डाला था, गौर कीजिएगा, जिनको कुआं में डाला था, ये 10 बेटा मिल करके, 10 बेटा मिल के कुआं में जिनको डाला था, वही 10 बेटा जो अभी जिंदा था, उन्हीं के बाल बच्चे को यहूदी कहता है। किनको कहता है? याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटा, जिसने मिलके अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उनके जो 10 बेटे बच गए, वही इजराइल अभी है। जो भाई अपने भाई का ना हो सका, जो कौम, वो आपकी होगी। उस कौम ने क्या किया? गौर कीजिएगा बेटा, यूट्यूब वालों बैठ जाओ। उसने क्या किया? शांति से सुनिए। उसने क्या किया? उसका एक 9 साल का बेटा जिसका नाम पॉप है, क्या नाम है उसका? पॉप है, उसकी उम्र 9 साल है, जो गेम पबजी बनाया। क्या बनाया? पबजी, एक गेम बनाया, और उस गेम को मोबाइल में ऐप बना के डाल दिया। क्या बोला? ऐप बना के डाल दिया। अब उस गेम से वो बेटा यहूदी का, इस्राइल का, करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमा के एसी रूम में सो रहा है। और उसी 9 साल के बेटे ने तेरे बेटे को उसी गेम के चक्कर में घर से निकाल के 1 बजे रात तक गली में बैठा दिया। और उसका बेटा कितना दिमाग रखा है कि अपने घर में सोया। और तेरे बेटे को कहाँ बैठाया पता है? जहाँ रात में कुकुर बैठता है, जहाँ कुत्ता बैठता है, कुकुर बैठता है, वहां तेरे बेटे को 1 बजे रात तक बैठा दिया, और वो अपने घर में जाके सो गया। गौर करो, तेरी जिंदगी कितनी बर्बाद किया उस बेटे ने। इन बेटों को अभी वक्त बचा है, ये गेम से बाहर निकाल के, मोबाइल छीन के, किताब पोथी दे दो, वो गली में चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो गुलाम मुस्तफा चला आ रहा है, गौस का दीवाना चला आ रहा है, खाजा का मस्ताना चला जा। है बेटा छोड़ो, ये हमारी कौम की बेटियां भी बर्बाद हो गई। बेटा छोड़िए, बेटी भी मोबाइल, जवान जवान बेटी मोबाइल, शादी नहीं मोबाइल लेके चल रही है। पता है तुम्हारी कौम की 16 से 17 हजार बेटियां मुर्तद बन गई है, गैरों के साथ चली गई है। ये मोबाइल बहुत खराब चीज है। मोबाइल छोड़ा के किताब पकड़ा दो, कुरान पकड़ा दो। तेरी बेटी जब कुरान पढ़ेगी तो कनीज़े फातिमा बनेगी। ससुराल में जब वो बेटी बन तो बहू बन के जाएगी। शोहर मजदूरी करके आएंगे, बीवी बन के, बहू बन के, दोनों हाथ में गिलास पकड़ेगी, शोहर के सामने जाएगी, हाथ में पानी देगी, बगल में बैठेगी। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के घर आने पर काज कम करके, काम करके, काज करके, परदेश से बाहर से घर आ जाए, जो ही घर पे कदम रखे, दरवाजे पे कदम रखे, चौखट पे कदम रखे, बीवी सब काम छोड़े, पहले गिलास को उठाए, उसमें पानी भर ले, दोनों हाथ से पकड़ ले, शोहर का मुंह देख ले, हो सके तो शोहर का चेहरा देख के मुस्कुराए, शोहर के हाथ में पानी दे दे, थोड़ी देर बगल में बैठ जाए। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देती है, उस बीवी को घर बैठे बैठे अल्लाह एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे अल्लाह इनायत। बोलो ये कब समझेगी? जब वो पढ़ी लिखी होगी। इसलिए जब भी बहू को तलाश करना, बिल्डिंग में मत जाना, हवेली में मत जाना, मार्बल टाइल से मत देखना, झोपड़ी में कनीज़े फातिमा मिल जाए, अपने घर की बहू बना लेना। वो बेटी रात को सोएगी तो वो LCD नहीं देखेगी, सीरियल देख के नहीं सोएगी, मोबाइल छेड़ के नहीं सोएगी, यूट्यूब खोल के नहीं सोएगी। वो बेटी सोते रहेगी, अपनी जबान से कहते जाएगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए पढ़ाओ, जरूरत है। आज इस मोबाइल ने लोगों को बर्बाद कर दिया है, घर का घर उजाड़ दिया है। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में अगर आई लव यू लिख के भेज दिया, वो लड़की खाना पीना बर्बाद, सोना जागना बराबर। अब वो न खा रही है न पी रही है, क्या हुआ? बोल प्यार हो गया। अगर कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया,
हम जहर खा लेंगे, माथा खराब है, शादी नहीं होगी तो हम पटरी में जान दे देंगे। ये मोहब्बत नहीं हवस है। अरे जिस मोहब्बत में माँ बाप की रजा नहीं, उसमें रब की रजा नहीं। माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ के कदमों के तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। याद रखना, हम मौलाना झारखंडी हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। कल मेरी तकरीर पूर्णिया बिहार में होगी। कहाँ होगी? पूर्णिया में मेरी कल तकरीर होगी। पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन मेरे कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा। हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मोहतमिम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुदर्रिस के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो कमज़ोर है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो घर पे है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो। माँ बहनें, बहू बेटियां भी आई हैं, तकरीर सुन रही माँ बहनें, तू भी ये सुन ले दो चार बात, एक दो खुराक आपको भी दे देते हैं ताकि काम आ जाएगा। इन लोगों को नमाज पढ़ने कही, अरे वाह चाची नमाज काहे न पढ़ते हैं? बोल कहा करें मौलाना साहब, कमरवे नहीं छोड़ता है, मथवे घूमता है। और उनको बोलिए कहीं मज़ार पे चक्कर लगाने 3 दिन घर नहीं आएगी। उनको कहिए कहीं मेला में घूमने के लिए 1.5 दिन उधरे रहेगी। कहीं कहीं पीर साहब आए हैं तो पुराना बोतल धो के ले जाएंगे, पानी पढ़वाएंगे। एक जगह गए, बोले झारखंडी बाबा आए हैं, बस 2-4 औरतें आ गई पानी बोतल लेके। हम बोले कहा है? बोले झारखंडी बाबा 2-4 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 2-4 बोतल नहीं, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं। 2-4 बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। तू नमाज नहीं पढ़ते और कहते पानी पड़ा हुआ पियेंगे। जब तक तू नमाज नहीं पढ़ोगे तेरे चेहरे में बरकत है। माँ बने याद रखना, हम मौलाना हैं, तेरे घर में बैठ के दुआ करेंगे कोई गारंटी नहीं। 10 हाजी बैठ के आंगन में दुआ करे कोई गारंटी नहीं। 10 पीर साहब दुआ करे कोई गारंटी नहीं। लेकिन तू माँ है, अगर आंचल घर में उठा दे, तेरा बेटा परदेश में है, बम्बे गुजरात सूरत में है, तेरा बेटा कहाँ से कहाँ है, तू यहाँ बैठ के बंगाल में दुआ करेगी, तेरी दुआ कबूल होगी और तेरे बेटे की मुसीबत दूर हो जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कैसी थी? उनकी माँ करती क्या थी? ईशा के नमाज पढ़ती, उसी मुसल्ले में बैठ जाती, माँ कुरान पढ़ते जाती। अब्दुल कादिर जिलानी बेटा पेट के अंदर है, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा याद कर रहा है, माँ तलावत कर रही, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, माँ पढ़ते जा रही, बेटा रटते जा रहा है। और जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा मुफ्त गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए बेटा ताजुश शरिया पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा अजीज मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा हुजूर अख्तर रजा पैदा हो, माँ सजदा गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, LCD देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है। अब उनके पेट में बेटा है, उनके पेट में बाबू है, उनके पेट में सोना है, उनके पेट में लाडला है, उनके पेट में दुलारा है। माँ 1.5 घंटा 1:30 बजे रात तक सीरियल देख रही है। कोई तो सास बहू की सीरियल देख रही है, ननद भाभी की सीरियल देख रही है। सोते सोते हाथ में रिमोट है, LCD 22 इंची कलर सामने है। माँ कुरान माँ CD देखते देखते सो गई। उनके पेट में बच्चा है, आप ही फैसला कीजिए। अब वो बच्चा जो पैदा होगा वो गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पॉपजी पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम DJ पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम लूडू पैदा होगा। माँ अगर कनीज़ फातिमा बन जाए तो आज भी बेटा गुलाम हुसैन है। शर्त है कि माँ बने। हजरत मौला अली कौन थे? वो अली
मुश्किल कुशा मौला अली, जिनकी बीबी फातिमा, फातिमा के कपड़ों में 12-12 पेवन होता था, लेकिन फातिमा ज़हरा जब बाहर से मौला अली बाहर जाते, फातिमा अंदर होती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में होते, बीबी फातिमा इबादत में होती। जब तक मौला अली घर नहीं आते, बीबी फातिमा नबी की बेटी खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ती, शोहर अभी तक बाहर में है, नमाज पढ़ के इंतजार करती, अली घर से बाहर में है, अभी तक सफ़र से घर नहीं आए, तिजारत से घर नहीं आए। बीबी फातिमा क्या करती, कुरान पढ़ने लगती, आंखों में नींद आ जाती, दोबारा वजू करती, कुरान खोल के तिलावत करने लगती, ताकि शोहर का आने का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी हो। आज की बहू करेगी? नहीं करेगी, सलाम नहीं करती है आज की बहू। आपकी बीवी सलाम करती? परसों जुमा था ना जी, परसों जुमा था, जुमा पढ़ के आते हैं तब बहू सलाम करती, बाजार से आते हैं तब, हटिया से आते हैं तब, चौक मोड़ से आते हैं तब, नहीं करेगी। हम लोग के यहाँ सिस्टम बना है, पुराना सिस्टम है, साल में एक दिन ईद में HD सलाम, फिर नहीं। ईद होगी, बहू सब देखिएगा दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है, इधर उधर नहीं। ईद के दिन जहां शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बहू सब तैयार खड़ी है, अपना बेटा पूछ रही है, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ बाबा आ रहा है। बोल बेटा आज तेरा बाबा सलाम करेंगे बाबू, आज साल भर का सलाम है, आज बछर का सलाम है, आज सलाम नहीं घुसने पाए। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, एकदम सरिया उठाई, दोपट्टा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम ईद में नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब ईद में सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामों मोटे मोटी पा। लेकिन नबी की बेटी फातिमा है, एक कपड़ों में 12 पेवन है, लेकिन अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम।